हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। आप लोगों का स्टे वैकेंसी राउंड की जो कल सीट मैट्रिक्स आई थी वो पूरी नहीं दी गई थी, बट रात को कंप्लीट सीट मैट्रिक्स फाइनली आ गई थी, जिसके लिए मैंने आपको एज प्रॉमिस किया था कि आई लेट यू नो कि कौन सी कैटेगरी में कौन से कोटा में कितनी सीट्स बची हुई हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। एंड अगर मैं ओवरऑल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो अभी भी 1232 सीट्स बची हुई हैं फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, यानी कि अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं टू गेट सीट्स। एंड हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे रेयर केसेस, बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस देखे गए थे इन क्या कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, तो हो सकता है इस साल भी वो देखने को मिले। इसलिए मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ कि यार ये स्ट्रे वैकेंसी की जो सीट मैट्रिक्स आई है इसको अच्छे से समझिएगा। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि आप किस तरह से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं, जिसमें आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, तो उसमें ओबीसी एनओ कैटेगरी में अभी भी 86 सीट्स आर लेफ्ट। ओबीसी पीएच कैटेगरी में 2 सीट्स बची हुई है। ईडब्ल्यूएस एनओ कैटेगरी में देयर आर 33 सीट्स। ओपी एनओ कैटेगरी में अभी भी ओपन कैटेगरी में 177 सीट्स आर लेफ्ट। ठीक है, ओपी पीएच कैटेगरी में 9 सीट्स बची हुई है। एससी एनओ कैटेगरी में 62 सीट्स आर लेफ्ट। एससी पीएच कैटेगरी में 1 सीट बची हुई है। एसटी एनओ में 19 सीट्स। और अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करती हूं तो वो ओपन कैटेगरी में आते हैं एंड स्टिल 34 सीट्स आर लेफ्ट। इसके अलावा अगर मैं सीडब्ल्यू कोटा की बात करती हूँ विच इज अंडर आईपी कोटा, तो उसमें ओपन कैटेगरी में आपका 1 सीट बची हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एससी कैटेगरी की 2 सीट्स बची हुई है। एमबीबीएस की बात कर रही हूं अभी मैं सिर्फ। ठीक है, ईएसआईसी वाली जो कोटा है उसमें ओबीसी कैटेगरी में 1 सीट, ओपन कैटेगरी में 2 सीट, एससी कैटेगरी में 2 सीट और एसटी कैटेगरी में 1 सीट अभी भी बची हुई है। इसके अलावा अगर मैं आईपीयू कोटा के बारे में बात करती हूं तो ओबीसी कैटेगरी में 1, ओपन कैटेगरी में 4, एससी कैटेगरी में अभी भी 2 सीट्स बची हुई है। जैन माइनॉरिटी कोटा में ओपन कैटेगरी में 1 सीट बची हुई है और एनआरआई कैटेगरी में अभी भी 24 सीट्स आर वेकेंट। इसके अलावा अगर मैं ओपन सीट कोटा की बात करती हूं, जिसमें हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिसमें हमारे एम्स आते हैं, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे ओबीसी कैटेगरी में 7 सीट, ओबीसी पीएच कैटेगरी में 6, ईडब्ल्यू कैटेगरी में 2, ओपीएनओ कैटेगरी में 14, ओपी पीएच कैटेगरी में 1 सीट बची हुई है। एससी कैटेगरी में 2 सीट बची हुई है और एससी पीएच कैटेगरी में 1 सीट और एसटी एनओ कैटेगरी में देयर आर 5 सीट स्टिल लेफ्ट। अब अगर मैं बात करती हूं एएमयू कोटा की, तो एएमयू में बेटा जी ओपीएनओ कैटेगरी में 1, ओपीपीएच कैटेगरी में 1 सीट बची हुई है। अब आ जाते हैं बीडीएस के ऊपर। बीडीएस अगर मैं ऑल इंडिया बात करती हूं, ऑल इंडिया कोटा के अंदर जिसमें हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, तो उसके अंदर बेटा जी ओबीसी कैटेगरी 14 1 सीट्स, ओबीसी पीएच कैटेगरी 6 सीट, ईडब्ल्यू कैटेगरी 13, ईडब्ल्यू पीएच 3, ओपीएनओ 99 सीट्स आर लेफ्ट, ओपीपीएच 10 सीट्स आर लेफ्ट, एससी कैटेगरी 39 सीट्स आर लेफ्ट, एससी पीएच 4 सीट्स आर लेफ्ट और एसटी कैटेगरी में 16 सीट अभी भी बची हुई हैं और एसटी फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में 2 सीट्स आर स्टिल लेफ्ट। अब वहीं पर अगर मैं बीडीएस डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करती हूं तो 16 सीट आपके बीडीएस में भी वेकेंट है। अब अगर हम लोग बात करते हैं डीयू कोटा की, तो ओबीसी पीएच कैटेगरी में 1 सीट बची हुई है और ओपन कैटेगरी में भी 1 ही सीट है जो बची हुई है। ईएसआईसी कोटा ओबीसी पीएच कैटेगरी में 1, ओबीसी ओपन कैटेगरी में 2 और ओपी ओपन पीएच कैटेगरी में बेटा जी 1 सीट बची हुई। इसके अलावा अगर हम लोग आईपी कोटा की बात करते हैं, इंद्रप्रस्थ वाले कोटा की, ओबीसी एनओ में 1, ओपी एनओ में 1, एसटी एनओ में 2 और ओबीसी एनओ में 1 सीट बची हुई है। एनआरआई की अभी भी 50 सीट्स आर वेकेंट इन बीडीएस कॉलेजेस। बीडीएस कॉलेजेस के लिए 50 सीट अभी भी वेकेंट है। ओपन कोटा की अगर मैं बात करती हूं, जैसे कि मैंने बताया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, ओपन कैटेगरी में 13 सीट्स, ओपन पीएच कैटेगरी में 5 सीट्स, ओपी एससी एनओ कैटेगरी में 2, एससी पीएच में 1, एसटी एनओ में 1 और एसटी पीएच में 1 सीट बची हुई है। सिमिलरली अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करती हूं तो ऑल इंडिया कैटेगरी में ओबीसी 7, ओबीसी पीएच 5, ईडब्ल्यूएनओ 1, ईडब्ल्यू पीएच 2, ओपीएनओ 7 17, ओपीपीएच 7, एससीएनओ 10 सीट बची हुई है और एससी पीएच की बेटा जी 1 सीट जो है अभी भी वेकेंट है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं एसटीएनओ की 7 और एसटीपीएच की 1 सीट इज स्टिल वेकेंट। अब अगर मैं बात करती हूँ दिल्ली एनसीआर की, है ना, क्योंकि बहुत सारी जैसे मौलाना आजाद है उसमें भी आपकी काफी सारी सीट्स वेकेंट है। और अगर मैं बात करती हूँ ओबीसी कैटेगरी की 1, ओबीसी पीएच 1, ओपन 2, ओपन पीएच 2, एससीएनओ 1, एससी पीएच 1, एसटी पीएच 4 सीट बची हुई हैं।
और वहीं पर CW कैटेगरी में भी 1 1 2 और इसके अलावा एक एक सीट बची हुई है इन ओपन कैटेगरी, ओपन एनो कैटेगरी में एक सीट बची हुई है। और ये ना वो सीट्स हैं जिसमें बच्चे इतने ज्यादा इन इन रिजर्वेशन में फॉल नहीं होते, तो हो सकता है ये वो सीट्स हैं जो कि आपकी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो आपके लिए अभी भी स्टिल दीज मेनी सीट्स आर लेफ्ट, अभी भी ये सारी सीट्स जो हैं बची हुई है, टोटल 1232 सीट्स अभी भी बची हुई है। अब इसके लिए जब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट चॉइस फिलिंग करेंगे तो मैं आपको बस एक चीज सजेस्ट करूंगी, प्लीज फिल ऑल दी कॉलेजेस। ये मत देखो कि यार इस पर्टिकुलर कॉलेज में मेरी कैटेगरी की सीट नहीं है तो मैं नहीं भरूंगा, भरो। डोंट डू दिस मिस्टेक प्लीज, जितने कॉलेजेस है सारे भरो, बिकॉज यू नेवर नो कि अगर अगर बेटा जी है ना, अगर कोई कैंडिडेट नहीं हुआ उस पर्टिकुलर कैटेगरी तो दैट कैटेगरी सीट विल गेट कन्वर्टेड। तो वो कन्वर्जन वाला जो फैक्ट है उसको हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, हमें सारे कॉलेजेस भरने हैं। एंड अगर आप लोगों को दिख रहा है राउंड 3 की कट ऑफ देख के, और मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड की भी बता दी है विच इज इन दी वीडियो सेक्शन ओनली, तो गाइज प्लीज मतलब इतना समझ जाओ कि दिस इज द राउंड जहां पर आप एक्सेप्शन केस बन सकते हो। लास्ट ईयर बहुत सारे एक्सेप्शन केस हुए हैं, इस साल अभी स्टे वैकेंसी राउंड में बहुत सारी सीट्स एम्स में भी बाकी है, मंगलागिरी में बाकी है, रायपुर में बाकी है, एम्स पटना में बाकी है, तो बहुत सारी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट। तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, फिल योर चॉइसेस वेरी वेरी कॉन्शियसली, क्योंकि आपको सारी सीट्स भरनी है, सारे कॉलेजेस भरने हैं, सारे कॉलेजेस के अलावा आपको उनको उस ऑर्डर में भरना है जिस ऑर्डर में आपको हर बार बताती हूँ कि आपको अपने कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से सीट भरनी है। एंड दोज हु आर फॉर मतलब गोइंग फॉर BDS, मैं आपको बताती हूँ लास्ट ईयर के मुकाबले BDS की कट ऑफ इज वेरी हाई दिस ईयर। लास्ट ईयर बहुत मतलब ऐसे बहुत नॉर्मल कट ऑफ गई थी जैसी हर साल जाती थी, बट इस साल बच्चों ने BDS ऑप्ट किया है। एंड इसलिए आपको BDS का भी आप अब BDS में भी यू कैन नॉट बी चूजी कि यार इधर नहीं जाऊंगा उधर नहीं जाऊंगा, आपको सारी सीट्स वहां की भरनी पड़ेगी, तभी आपको सीट मिलने के चांसेस बन सकते हैं अगर आप बॉर्डर लाइन या उसके आसपास हैं तो, ठीक है। तो इन बातों का प्लीज ध्यान रखिएगा। एंड एज प्रॉमिस मैंने आपको ये कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन बता दिया गया है। एंड अगर टोटल सीट्स की मैं बात कर लूं तो BSc नर्सिंग में टोटल 95 सीट्स है, BDS में 335, MBBS में अभी भी 802 सीट है, यानी कि टोटल 1232 सीट है। अगर मैं टोटल कैटेगरी वाइज की बात कर लेती हूं जिसमें मैंने सारे कोटास को मिक्स करके यहां पर बनाया है, OBC NO 152, OBC PH 23, EW NO 51, EW PH 5, OP NO 764, OP PH 37, SC NO 128, SC PH 9, ST NO 55, ST PH 8 सीट, यानी कि टोटल 1232 सीट्स आर लेफ्ट, ठीक है। तो प्लीज गाइस प्लीज बी एक्टिव, स्ट्रे वैकेंसी राउंड बहुत क्रूशियल राउंड है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि आप किस तरह से अपनी फिलिंग कर रहे हो। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा।